ज़िंदगी बदलने वाला इस्लामिक रहस्य अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। दोस्तों, आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ तलाश कर रहा है। कोई पैसा चाहता है, कोई शोहरत, कोई कामयाबी, लेकिन एक चीज़ है जो हर दिल चाहता है और वो है सुकून। मगर अफसोस की बात यह है कि आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसके दिल में सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने रब से अपना रिश्ता कमज़ोर कर लिया है। याद रखो, असली सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। जब इंसान अपने रब को याद करता है, उसके सामने झुकता है, उससे बात करता है, तो उसका दिल हल्का हो जाता है। उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है जो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। दोस्तों जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या सिर्फ खाने, सोने, पैसा कमाने और एक बड़ी ज़िंदगी जीने के लिए? नहीं, हमारा असली मकसद इससे कहीं बड़ा है। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ नमाज पढ़ें, बल्कि हर काम ऐसा करें जो अल्लाह को पसंद हो। जब इंसान अपने मकसद को समझ लेता है तो उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद सही रास्ते पर आ जाती है। आज इंसान के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हर तरह की सहूलियत है, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली है। ये खालीपन इसलिए है क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का नूर नहीं है। जब इंसान नमाज से दूर हो जाता है, कुरान से दूर हो जाता है, तो उसका दिल धीरे धीरे अंधेरे में चला जाता है और उस अंधेरे को दुनिया की कोई भी रोशनी दूर नहीं कर सकती। उसे सिर्फ अल्लाह का नूर ही मिटा सकता है। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे और अल्लाह के बीच का सीधा कनेक्शन है। दिन में 5 बार अल्लाह हमें बुलाता है, आओ नमाज की तरफ। ये बुलावा बहुत ख़ास होता है, लेकिन हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने दिल में सुकून चाहते हैं, तो सबसे पहले नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। यकीन मानो, जब आप नमाज को पकड़ लेते हो तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद सुधरने लगती है। दोस्तों, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, हम गुनाह करते हैं, लेकिन असली समस्या गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह करने के बाद भी शर्मिंदा ना होना है। गुनाह हमारे दिल को काला कर देता है और हमें अल्लाह से दूर कर देता है, लेकिन अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले, अपनी गलती को मान ले और वापस अल्लाह की तरफ लौट आए, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। चाहे गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत बिगड़ चुकी है, आप बहुत दूर जा चुके हैं, तो निराश मत होइए। अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। बस एक सच्ची तौबा, एक सच्चा आंसू और एक सच्चा सजदा आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। जब इंसान दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। ये दुनिया अस्थाई है, आज है, कल नहीं, लेकिन आखिरत हमेशा के लिए है। हम दुनिया के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरत के लिए बहुत कम सोचते हैं। सोचिए, अगर आपको पता हो कि कल आपका एग्ज़ाम है तो आप आज उसकी तैयारी करेंगे, तो फिर आखिरत के लिए तैयारी क्यों नहीं? ये ज़िंदगी एक मौका है, एक इम्तिहान है। जो यहाँ पास हो गया वो हमेशा के लिए कामयाब हो गया। दुआ एक बहुत बड़ी ताकत है। जब इंसान अल्लाह से मांगता है तो वो सुनता है। चाहे आपको लगे कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह हर दुआ सुनता है। कभी कभी वो वही देता है जो आप मांगते हैं और कभी कभी उससे भी बेहतर देता है। इसलिए कभी दुआ करना मत छोड़िए। हर हाल में अपने रब से जुड़े रहिए। नूर-ए-दीन सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि एक मिशन है। ये मिशन है लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाना, गुनाहों से निकालकर ईमान की तरफ लाना और दुख से निकालकर सुकून की तरफ ले जाना। अगर इस चैनल के ज़रिए एक भी इंसान की ज़िंदगी बदलती है तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों, आज का ये मैसेज सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक बुलावा है आपके रब की तरफ से। अगर आपका दिल इस बात को महसूस कर रहा है, अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। अब ये आप पर है कि आप इस बुलावे को कबूल करते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी नूर आए, आपका दिल भी सुकून पाए, तो आज से ही अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत कर लीजिए। नमाज शुरू कीजिए, कुरान पढ़िए, दुआ कीजिए और अच्छे काम कीजिए। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल नूर-ए-दीन को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि और लोग भी हिदायत पा सकें। याद रखिए, और जहाँ दीन का नूर होता है वहाँ ज़िंदगी खुद ब खुद रोशन हो जाती है। दोस्तों, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही अहम पहलू पर ध्यान देते हैं, सब्र। ज़िंदगी में हर इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परेशानी ना आई हो, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई इंसान उन मुश्किलों में टूट जाता है और कोई इंसान उन्हीं मुश्किलों में और ज़्यादा मजबूत बन जाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर हाल में सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। जब इंसान सब्र करता है तो उसका ईमान मजबूत होता है,
उसका भरोसा अपने रब पर बढ़ता है और वो हर हाल में शुक्र अदा करना सीख जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। उस वक्त हमारा दिल टूट जाता है, हम मायूस हो जाते हैं और हमें लगता है कि शायद अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुन रहा। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह हर चीज़ को बेहतर जानता है। हो सकता है जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो आपके लिए सही ना हो, और जो चीज़ आपको नहीं मिली उसमें भी कोई भलाई छुपी हो। इसलिए हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखिए और ये यकीन रखिए कि जो भी होता है वो आपके भले के लिए होता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अदा करना सिर्फ तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा हो, बल्कि असली शुक्र तब होता है जब इंसान मुश्किल हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। जब इंसान हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह उसकी नेमतों में और ज़्यादा बरकत डाल देता है। आज हम अपने पास मौजूद चीज़ों को भूल जाते हैं और जो हमारे पास नहीं है उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम अपने पास मौजूद नेमतों को गिनना शुरू करें तो शायद हम गिन भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, अच्छा अखलाक। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है बल्कि अच्छे बर्ताव का नाम भी है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं है तो आपकी इबादत अधूरी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना बेहतरीन था कि लोग उनके व्यवहार से इस्लाम की तरफ आकर्षित होते थे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं, लोगों के साथ नरमी से पेश आएं और हर किसी के साथ इंसाफ करें। आज के दौर में एक बहुत बड़ी समस्या है गुस्सा। इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है और अपने रिश्तों को ख़राब कर लेता है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि गुस्से को काबू में रखना चाहिए। जो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है वो असल में बहुत ताकतवर होता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो खुद को रोकिए, वुज़ू कीजिए और अल्लाह को याद कीजिए। यकीन मानिए आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वक्त की अहमियत की। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक बार निकल जाए तो कभी वापस नहीं आती। आज हम अपना ज़्यादा वक्त बेकार की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया और फालतू बातों में। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये वक्त हमें अल्लाह ने एक अमानत के तौर पर दिया है। हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अपने वक्त को ऐसी चीज़ों में लगाइए जो आपको दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा दें। दोस्तों, एक और बहुत ज़रूरी बात है नेक संगत। जिस तरह का माहौल होता है इंसान वैसा ही बन जाता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे, और अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो उनका असर आप पर भी पड़ेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अल्लाह के करीब ले जाएं, जो आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। अब बात करते हैं मौत की हकीकत की। मौत एक सच्चाई है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। हर इंसान को एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, लेकिन सवाल ये है कि हम उस दिन के लिए कितने तैयार हैं। क्या हमने अपने अच्छे कामों का ज़ख़ीरा तैयार किया है, या फिर हम सिर्फ दुनिया में ही लगे हुए हैं? हमें रोज़ अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि अगर आज हमारी आखिरी दिन हो तो क्या हम तैयार हैं? दोस्तों, ज़िंदगी एक मौका है खुद को सुधारने का, अपने रब के करीब जाने का और अच्छे काम करने का। इस मौके को यूं ही बर्बाद मत कीजिए। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। अच्छे काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए और अपने रब को खुश करने की कोशिश कीजिए। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी उम्मीद मत खोइए। चाहे हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हों, हमेशा ये यकीन रखिए कि अल्लाह आपके साथ है। अगर आप सच्चे दिल से उसकी तरफ लौटेंगे तो वो आपको ज़रूर रास्ता दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आए, बरकत आए और आप कामयाब हों, तो आज से ही अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए, नमाज, दुआ, अच्छे काम और अच्छे व्यवहार से। धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, नूरी दीन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। याद रखिए, जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। बस ज़रूरत है सच्चे दिल से कोशिश करने की। जहाँ दीन का नूर होता है वहाँ हर अंधेरा ख़त्म हो जाता है और ज़िंदगी रोशनी से भर जाती है। दोस्तों, हम अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत अहम पहलू पर ध्यान देते हैं, नीयत यानी इरादा। इस्लाम में हर काम की अहमियत उसकी नीयत पर होती है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, दिल सच्चा है और आप हर काम सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करते हैं तो आपका छोटा सा काम भी बड़ा बन जाता है। लेकिन अगर नीयत में दिखावा है, रियाकारी है, तो बड़े से बड़ा काम भी अल्लाह के यहाँ कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। इसलिए हर काम से पहले अपने दिल को जांचिए, क्या ये काम मैं सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ या लोगों को दिखाने के लिए? दोस्तों, आज के दौर में एक बहुत बड़ी बीमारी है दिखावा। लोग अपने अच्छे कामों को भी सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए करते हैं। दान दिया तो फ़ोटो डाल दी, नमाज पढ़ी तो स्टेटस लगा दिया।
लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे दिलों को देखता है, हमारी नीयत को देखता है। हमें अपने कामों को छुपाकर करना चाहिए ताकि वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अब बात करते हैं हलाल और हराम की। इस्लाम हमें साफ साफ बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन आज हम अक्सर अपने फ़ायदे के लिए हराम को भी हलाल बनाने की कोशिश करते हैं। ख़ासकर कमाई के मामले में हम ये नहीं देखते कि पैसा कहाँ से आ रहा है, बस ये देखते हैं कि पैसा आ रहा है। लेकिन दोस्तों, हराम कमाई में कभी बरकत नहीं होती। वो पैसा दिखने में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो आपके दिल से सुकून छीन लेता है और आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ा देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए तो अपनी कमाई को हलाल बनाइए, चाहे कम हो लेकिन साफ़ हो। यकीन मानिए, थोड़े में भी अल्लाह ऐसी बरकत देगा कि आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है माता पिता की इज़्ज़त। इस्लाम में माता पिता का दर्जा बहुत ऊंचा रखा गया है। अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा हक़ अगर किसी का है तो वो हमारे माँ बाप का है। लेकिन आज के दौर में हम अपने माँ बाप की कदर करना भूल गए हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो अपने माँ बाप को खुश रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए। उनकी खुशी में ही आपकी सफलता छुपी है। अब बात करते हैं दिल की सफाई की। हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, अपने कपड़ों को साफ़ रखते हैं, लेकिन अपने दिल की सफाई पर ध्यान नहीं देते। दिल में नफ़रत, जलन, घमंड, बदले की भावना, ये सब चीज़ें हमारे दिल को गंदा कर देती हैं। और जब दिल गंदा हो जाता है तो इंसान सही और गलत में फ़र्क करना भी भूल जाता है। इसलिए अपने दिल को साफ़ रखिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए, अपने अंदर से नफ़रत को निकाल दीजिए और हर किसी के लिए अच्छा सोचिए। जब आपका दिल साफ़ होगा तो अल्लाह का नूर उसमें खुद ब खुद आ जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इल्म यानी ज्ञान की। इस्लाम में इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी बताया गया है। हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, लेकिन इल्म सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि दीन का इल्म भी उतना ही ज़रूरी है। हमें कुरान को समझना चाहिए, हदीस को पढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालना चाहिए। इल्म इंसान को सही रास्ता दिखाता है, उसे गुमराही से बचाता है। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अब बात करते हैं भाईचारे की। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम सब एक दूसरे के भाई हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं, नफ़रत करते हैं। ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। अगर हम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहेंगे तो हमारी समाज भी मजबूत होगी और हमारा ईमान भी। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब हम अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन उस वक्त हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। वो हमें देख रहा है, हमारी हर बात सुन रहा है। जब कोई नहीं होता तब भी वो होता है। इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझिए। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखिए। अब हम अपनी बात को एक बहुत अहम नसीहत के साथ ख़त्म करते हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमें नहीं पता कि हमारा आखिरी वक्त कब आएगा। इसलिए हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वो आपका आखिरी दिन हो। अच्छे काम कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने आज से ही अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपके अंदर सुकून आ जाएगा और आपकी ज़िंदगी में बरकत आने लगेगी। वीडियो को लाइक करें, नूरी दीन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इस नूर से रोशन हो सकें। याद रखिए, दुनिया की असली कामयाबी पैसा या शोहरत नहीं है, बल्कि असली कामयाबी ये है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। जहाँ दीन का नूर होता है वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर दिल सुकून पा लेता है।